हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की कहानी हमारी भोपाल से। भोपाल में एक फैमिली रहती थी। फैमिली में 3 लोग थे। आयशा, आहूजा और श्याम आहूजा। और श्याम आहूजा की पत्नी शालिनी आहूजा। श्याम आहूजा हमेशा काम की वजह से दिल्ली में ही रहा करता था और उसकी पत्नी और उसकी माँ भोपाल में ही रहते थे। शालिनी एक नंबर की अय्याश लड़की थी। वो हमेशा नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाती थी। शालिनी रात को खाने में अपनी माँ को नींद की गोली मिलाकर देती थी और अपनी सास को सो जाने के बाद में वो नए नए लड़कों के साथ बुलाकर संबंध बनाती थी। ऐसे ही रोज चलता था। एक दिन उसके पड़ोसी मधु उनको शालिनी को ये सब करते हुए देख लेती है और सोचती है कि मैं उससे उसकी ये सारी बातें उसके सास को बताऊंगी। मधु सुबह उसके घर भी जाती है बताने के लिए, पर शालिनी घर में रहती है। इसकी वजह से मधु कुछ उसके सास को बता नहीं पाती है और वापस लौट जाती है। हालांकि शालिनी को पता हो चुका था कि इसने मुझे किसी और के साथ देख लिया और ये बताने आई है, क्योंकि जब दरवाजा बंद की कर रही थी तभी उसको देख ली थी कि वो बाहर खड़ी होकर देख रही थी दरवाजे की तरफ। शालिनी अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और कहती है कि मधु को हमारे बारे में पता चल गया है। अब इसको रास्ते से हटाना होगा, वरना फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। शालिनी का बॉयफ्रेंड मधु को मार्केट जा रही थी तो रास्ते में गाड़ी से उड़ा देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर जो उसकी पड़ोसी थी वो श्याम की बहन की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। एक श्याम की बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वो अपने पति के साथ दूसरे घर में रहती थी और ये बात शालिनी को पता नहीं थी कि उसने उसकी ननद को बता दिया है। अब ये दोनों मौज मस्ती में रहने लगते हैं और शालिनी वही हमेशा की तरह रोज रात को अपनी सास को खाने में नींद की गोली मिला के खिला के सुला देती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोज रात में एंजॉय करती। श्याम की बहन घर आती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है कि मरने से एक दिन पहले उसने मेरे को फोन किया था और मधु ने, और ये सारी बातें बताई हैं कि हमारी जो भाभी है वो किसी और को रात में घर में बुलाती है। शालिनी की सास उसकी बात सुनती है और पहले तो मना करती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सेवा करती है मेरी, बहुत अच्छे से रहती है। पर उसकी बेटी की बात में दम तो था कि आखिर रात में ऐसे क्यों, मतलब एक बार सोती हूँ तो सुबह ही नींद खुलती है। उसको अपने दोनों लोग मिलकर प्लान करते हैं कि इसके प्लान कर देखते हैं आखिर रात में करती क्या है। और आयशा आहूजा अपनी बेटी को कहती है कि आज रात को यहीं रुक जाओ, देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो पता चल जाएगा। उसकी बेटी नीलम और आयशा आहूजा दोनों मिलकर प्लान करती हैं कि आज रात में इसको पकड़ना है, तुम यहीं रुक जाओ। रात में रुक जाती थी हैं। शालिनी आहूजा रात को खीर बनाती है और उसमें नींद की गोली मिला के दोनों को खिलाने की कोशिश करती है, पर दोनों नहीं खाते हैं और मना कर देते हैं कि हम मीठा नहीं खाएंगे और अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। देर रात को नीलम उठती है और अपनी माँ को उठाती है और बोलती है चलो देखते हैं उसके कमरे में, हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। दोनों लोग पहुंचती हैं उसके कमरे में, पर कमरे में कुछ भी नहीं था और शालिनी सो रही थी।
शालिनी की सास अपनी ही बेटी को चिल्लाती है और बोलती है, देख सो रही है, तू बोलती है मेरे को मेरी बहू पे शक करने के लिए। और दोनों लोग सो जाती हैं अपने अपने कमरे में जाके। फिर सुबह होती है। सुबह जैसे ही नीलम आहूजा बोलती है कि भाभी इतना लेट हो गया, अभी तक सो रही है, कमरे में उठाने जाती है तो देखती है सोने की जगह पे तकिया लगा के उसके ऊपर चादर डाल के शालिनी कहीं गायब है। नीलम अपनी माँ को बताती है सारी बातें और दोनों लोग घर में ढूंढने लगते हैं कि कहाँ है। और शालिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात में दारू पी के छत में पड़ी रहती है। दारू के नशे में ये भी भूल जाती है कि वो अपने ससुराल में है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में है। दोनों लोग ढूंढते ढूंढते चारों तरफ ढूंढ लेती हैं। तभी देखती हैं छत में शालिनी आहूजा टहल रही है। शालिनी आहूजा तब तक उठ जाती है उनके ढूंढते ढूंढते और नीचे आ जाती है और कहती है मैं छत में थी। इन दोनों को तो पता हो चुका था कि किसी और के साथ में थी। उसका बॉयफ्रेंड छत से कूद के भाग जाता है। ये लोग छत में जाती हैं तो देखती हैं छत में कुछ दारू की बोतल पड़ी हुई है और एक जूता पड़ा हुआ है। उसका बॉयफ्रेंड जल्दबाजी में जूता पहनना भूल जाता है। फिर दोनों लोग वापस आ जाती हैं और फैसला करती हैं कि इसको दूसरे तरीके से पकड़ना पड़ेगा। आयशा की बेटी नीलम बोलती है, ठीक है मम्मी, मैं घर जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। हम लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे पति की तबीयत खराब है, हम दोनों चले जाएंगे तो ये फिर बुलाएगी। दोनों ही ऐसे करते हैं और नीलम के घर चली जाती है आयशा। दोपहर में आयशा बिन बताए चुप्पे से घर आ जाती है। जब घर आती है तो शालिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने कमरे में घपाघप कर रही थी। दोनों को आयशा पकड़ लेती है और जैसे ही देखती है शालिनी का बॉयफ्रेंड तुरंत भाग जाता है और शालिनी अपने सास से माफी मांगने लगती है कि मम्मी जी मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। बहुत माफी मांगने के बाद भी वो नहीं मानती है तो शालिनी अपनी सास को मार डालती है, तकिए से मुंह लगाकर, मुंह में तकिया लगाकर दबा के मार देती है। जब उसकी सास मर जाती है तो शालिनी अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और कहती है कि उसकी सास ने देख लिया था इसलिए उसे मार दिए, तुम वापस आओ नहीं तो मैं तुम्हारा भी नाम लेके फंसा दूंगी। उसका बॉयफ्रेंड वापस आ जाता है। फिर दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि ये मर तो गई है पर ऐसा कुछ करना होगा जिससे ऐसा लगे कि इसकी मौत नेचुरल हुई है, मतलब किसी ने जानबूझ के हत्या नहीं की है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ सांप लाके छोड़ दिया जाए और सांप से कटवा दिया जाए जिससे ऐसा लगे कि इसी को सांप काटा है इसलिए मर गई है। दोनों लोग ऐसे ही करते हैं और एक सपेरा को ढूंढते हैं और सांप खरीदते हैं और सांप से कटवा के कमरे में सांप को छोड़ देते हैं। फिर शाम को जब उसकी बेटी नीलम आती है तो अपने माँ के पास जाती है। माँ के पास जाती है तो देखती है बिस्तर में सांप है और उसकी माँ पड़ी हुई है, मरी पड़ी है। बेटी रोने लगती है और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं फिर माँ का अंतिम संस्कार होता है। उसका बेटा भी आ जाता है पर नीलम को शक था कि हो न हो माँ को पता चल गया था इसीलिए इसने, शालिनी ने मेरी माँ को मार दिया है। और शालिनी प्लान करती है कि भैया आप जाने का बहाना करो और रात में आना, हम इसको आज रंगे हाथ पकड़ेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसी ने मारा है। उसके उसके भाई शाम को भी शक था उसके ऊपर कि हो सकता है हाँ मारी हो। फिर दोनों लोग प्लान करके भाई दिल्ली जाने का बहाना करता है और शालिनी घर में ही रुकने का फैसला करती है। शोक सभा सब हो जाने के बाद तुरंत नहीं कि महामारी चल रही है, ऐसा तो नहीं होता ना कहीं।
फिर श्याम आहूजा काम पे जाने का नाटक करता है और अपने दोस्त के यहाँ रुक जाता है और शालिनी को बोलता है कि तुम यहीं रुको, फिर कल चली जाना। शालिनी बोलती है ठीक है भैया। अब श्याम आहूजा रात होती है तो घर के बाहर आके छुप जाता है और देखता है कि कौन आता है घर में। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड घर के अंदर जाता है, श्याम आहूजा पुलिस को फोन करके बुला लेता है और शालिनी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों लोग छत में जाके फुल रोमांस घपाघप चालू था। श्याम शालिनी को फोन करता है और बोलता है कि उस घर के अंदर आ गया, जाके देखो वो लोग अभी चालू हो गए हैं कि नहीं, उनको रंगे हाथ पकड़ना है। शालिनी छत पे जाके देखती है तो दोनों बिना कपड़ों के लगे हुए थे। जैसे ही वो दोनों लोग देखते हैं शालिनी को, उसको भी मारने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मारने की कोशिश करते हैं तैसे उसका भाई पुलिस लेके पहुंच चुका था। दोनों को रंगे हाथ पकड़ा ले दिया जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जब पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तब शालिनी और उसका बॉयफ्रेंड बताते हैं कि हमने ही मधु को मारा था, मधु को पता चल गया था इसलिए हमने उसको मार दिया और उसकी माँ को भी पता चल गया था इसलिए हमने उसको भी मार दिया। तो दोस्तों ऐसी रही हमारी कहानी। एक अय्याश बहू ने अपनी सास को ही मार डाला। कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।